गोमट सार जीवकांड का अध्ययन आप सब कर रहे हैं। मंगलाचरण के साथ अध्ययन प्रारंभ होता है। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनिंद वर्णेमि चंदमकलंकम गुणरयण भूषणोदयम जीवस्य परुवणम वोच्छम। आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती की अमूल्य कृति है गोमट सार जीवकांड, जिसके अंदर 734 गाथाएं हैं। आर्या छंद में प्राकृत भाषा के अंदर आचार्य देव ने इस ग्रंथ का निर्माण किया है और पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी ने उस बृहत्काय जीवकांड के अंदर से केवल 173 गाथाएं निकाल करके और हम सब के लिए सरल ग्रंथ प्रस्तुत कर दिया है, जो गोमट सार जीवकांड सार के नाम से आप अध्ययन कर रहे हैं। इतनी गाथाएं भी आपने आत्मसात कर लिया तो समझो कि जीवकांड के अंदर पारंगत हो सकते हैं, और उसके बाद जब बड़ा गोमट सार आप पढ़ेंगे तो अधिक रूप से समझ में आ सकेगा। गोमट सार जीवकांड के अंदर जो नाम से प्रतिभाषित होता है, जीव द्रव्य की प्ररूपणाओं का वर्णन किया गया है। जीवस्य परवणम वोच्छम। इस मंगलाचरण की गाथा में ही आचार्य देव ने अपना उद्देश्य, अपना लक्ष्य बता दिया है कि जीव द्रव्य की प्ररूपणाओं को हम कहेंगे, और अगली ही गाथाओं में फिर जीव द्रव्य की 20 प्ररूपणाएं बता दी, गुण जीवा पज्जति आदि करके बता दिया है। तो उसमें गुणस्थान नाम की जो पहली प्ररूपणा है उसको आपने विस्तृत रूप से जाना, यानी गुणस्थान का लक्षण और गुणस्थान के 14 भेद, 14 के स्वरूप को जान करके आपने ये भी संक्षेप में जान लिया है कि गृहस्थ में रहने वाले श्रावक श्राविकाओं को भी पंचम गुणस्थान तक प्राप्त हो सकता है। अपने आचरण को सदाचरण रूप से बनाने से, अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ रखने से और अपने अंदर देश संयम का पालन कर लेने से व्रती अवस्था जब आ जाती है तो पंचम गुणस्थान हो जाता है। और पंचम गुणस्थान की उत्कृष्ट अवस्था है 11 प्रतिमा के व्रत, जो क्षुल्लक अलग धारण करते हैं। तो इस बात को आपने जाना। पुनः छठे और 7वें गुणस्थान में मुनिगण रहते हैं। आज वर्तमान के मुनि भी उनका छठा 7वां गुणस्थान होता है। 8वें गुणस्थान से श्रेणी प्रारंभ होती है, उपसम श्रेणी और क्षपक श्रेणी। आज पंचम काल में ये श्रेणी आरोहण नहीं है, क्योंकि उत्तम संगणन नहीं है। उत्तम संगणन के द्वारा ही तपस्या इतनी उत्कृष्ट की जा सकती है कि इन श्रेणियों पर आरोहण करके अपने वीतराग स्वरूप परमात्मा के अंदर निर्विकल्प समाधि में लीन हुआ जा सके। तो भी छठा 7वां गुणस्थान कोई कम नहीं है। भावलिंगी मुनिराज आज भी हैं, पंचम काल के अंत तक रहेंगे, इस बात की श्रद्धा करनी है। तो ऐसे हमने जाना कि जब 12वें क्षीण मोह गुणस्थान को पार कर लेते हैं तो सयोग केवली अरहंत अवस्था प्रकट हो जाती है। अपनी एक आयु तक उसमें 13वें गुणस्थान में सयोग केवली अवस्था, अरिहंत अवस्था, केवली अवस्था में मुनिगण जब जिनराज की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं तो उसमें रहते हैं। पुनः 14वें गुणस्थान का काल अत्यंत सूक्ष्म है, उसको पार करके और गुणस्थानातीत अवस्था, सिद्ध अवस्था प्राप्त हो जाती है। ये प्रथम अध्याय का सार रहा है। और द्वितीय अध्याय जो जीव समास नाम से कही गई, यह जीव समास आपको बताया गया जिसमें संक्षेप से जीवों का वर्णन किया जाए। जीवा समस्यन्ते संक्षिप्यन्ते
संग्रह्यन्ते यही धर्मैस्ते जीव समासा। ऐसे जीव समाज जिनके अंदर जीवों का संग्रह किया गया है, तो आपको 14 जीव समास विशेष रूप से इसमें बताए गए, और 14 जीव समासों में आगे चल करके तो अब आगे आप इस बात को जानेंगे कि इस जीव समास नाम के अध्याय के अंदर आप बैठ जाओ। जीव समास के 14 भेद। पुनः जीवों के उत्पत्ति स्थान को बताया जो योनि नाम से हैं। आप कहते हैं 84 लाख योनियों के अंदर ये जीव अनादिकाल से परिभ्रमण करता आया है। उसी में योनि के 2 भेद बताए, आकृति योनि और गुण योनि। तो आकृति योनि के 3 भेद किए हैं, शंखावर्त योनि, कूर्मोन्नत योनि और वंशपत्र योनि। इनको आप ठीक से पढ़िएगा कि शंखावर्त योनि के अंदर गर्भ नहीं होता, अर्थात चक्रवर्ती की पट्टरानी के शंखावर्त योनि होती है और वो संतान को जन्म नहीं देती, ये बात आपको जानना है। और कूर्मोन्नत योनि में तीर्थंकर, चक्रवर्ती, अर्धचक्री, बलभद्र आदि महापुरुष जो तद्भव मोक्षगामी होते हैं, उनका जन्म होता है कूर्मोन्नत योनि से। और तीसरी जो वंशपत्र योनि है, साधारण मनुष्यों का जन्म वंशपत्र योनि से होता है। ये उत्पत्ति के स्थान हैं। तो गुण योनि के भेद जब बताए, उसके अंदर 84 लाख योनियों की बात कही। पहले बताया कि जन्म के 3 भेद हैं, समूर्छन जन्म, गर्भ जन्म और उपपाद जन्म। तो 1 इंद्री से लेकर 4 इंद्री के जीवों तक का जन्म समूर्छन जन्म ही होता है। समूर्छन माने जो गर्भ के बजाय जो बाहर की सामग्री इकट्ठी हुई, पुद्गल के परमाणु इकट्ठे हुए और उनमें जीवात्मा आ गई, उसको समूर्छन जन्म कहते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा इसमें विकल्प मत रखना। जैसे ततैये जो गर्मी में होते हैं, ततैये के छत्ते से उसमें अंडे दिखते हैं आपको, वो अंडे भी समूर्छन है। वो अंडे आप गर्भ जन्म के अंडज पोतज वाला अंडा नहीं समझना, वह भी समूर्छन है। यानी 4 इंद्रिय तक के जीव समूर्छन ही जन्म लेते हैं। उस जन्म की भेदों को बताते हुए कहा कि जन्म जो 3 प्रकार का होता है, उसके लिए आधारभूत जन्म को लेने की आधारभूत जो योनियां हैं, वो गुण योनि 9 हैं। गुण योनि माने किस योनि का क्या धर्म है, कैसी होती हैं। तो इसमें बताया सचित्त, अचित्त, शीत, उष्ण और समृत, विव्रत। सचित्ताचित्त, शीतोष्ण, समृत, विव्रत। इस प्रकार से इन योनियों के 9 योनियों के भेद बताए। पुनः गाथा नंबर 32 के द्वारा 84 लाख योनियों के भी संख्या बता दी है। बहुत ही सुंदर है। इस संख्या को हमें जरूर जानना है। नित्य निगोद, इतर निगोद, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक और वायु कायिक। तो ये 6 हुए। इन 6 के एक ही इंद्रिय होती है। तो इनकी 7 लाख योनियाँ बताए। तो 7 छंग 42 हुए। 7 को 6 से गुणा किया, 7 छंग 42 हुए। और उसके बाद वनस्पति काय की 10 लाख योनि, तो 42 और 10 52 हो गए। फिर 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, इनमें से प्रत्येक की 2-2 लाख, तो 6 लाख हो गए। तो 52 और 6 58 लाख हो गए। और देव, नारकी, तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच, इनकी 4-4 लाख योनि, तो कितने हो गए 12 लाख। 58 और 12 70 लाख। और मनुष्यों की 14 लाख योनियाँ। इस प्रकार से मिलकर के 84 लाख योनियाँ हैं। मैंने दोबारा आपको इसलिए बताया, कल भी हमने बताया था, इसलिए बताया कि 84 लाख योनियों में जो अनादिकाल से भ्रमण कर रहे हैं, उस भ्रमण से निकलने के लिए एक व्रत है, 84 लाख योनि भ्रमण निवारण व्रत।
उसके अंदर केवल 14 व्रत हैं। जो लोग उसको ग्रहण करें तो 14 मंत्रों की संख्या है। एक व्रत में एक जाप करें और उसकी पूजा करें। 84 लाख योनि भ्रमण निवारण व्रत की पूजन भी है और 84 व्रतों को करने की भी विधि है। तो आप जैसे भी चाहें कर सकते हैं ताकि इन दुखों से हमें छुटकारा मिले। अब हम इसके अंदर हमने 33वीं गाथा में पढ़ा कुल कोटि के भेद। एक तो योनि हो गई 84 लाख योनियाँ, और उसके बाद कुल कोटि कि जो जीव होते हैं, चाहे वो एक इंद्री हैं चाहे 2 इंद्री हैं, उनके कुल कितने प्रकार के होते हैं। आप देखते हैं जैसे चींटी हैं, ततैये हैं, या भौरे, मक्खी, कई कई प्रकार के, तो 2, 4, 10 प्रकार के तो हम लोग भी देख लेते हैं। पर इनकी संख्या जो वीतराग भगवान ने देखी, उनको बताया। तो आप इसके जीव समाज प्ररूपणा सार इसको जरूर पढ़िएगा। इस सार के अंदर और भी अधिक डिटेल में बताया है कि पृथ्वी कायिक से लेकर मनुष्य पर्यंत संपूर्ण जीवों के समस्त कुलों की संख्या 1 कोड़ा कोड़ी तथा 97 लाख और 50,000 कोटि है। तो इसमें एक प्रकार से ये बताया है। और दूसरे ग्रंथों में कहीं कहीं जहाँ मनुष्यों के 14 लाख कोटि कुल माने हैं, उसको जोड़ा गया तो 1,97,000 की हजार की बजाय 1,99,000 आ जाती है। 12 लाख कुल कोटि जोड़ा तो 1,97,000 रही। तो इस प्रकार से कुलों का जोड़ 1,99,50,000 करोड़ कुलों की संख्या हो जाती है। अब हम सोचें कि इससे जानने से हमें फ़ायदा क्या है। फ़ायदा ये है कि कम से कम हम इतना विचार तो ज़रूर कर सकते हैं, इतनी प्रकार की कुल कोटियाँ हैं, इतनी प्रकार की योनियाँ हैं, और हमने सब में अनादिकाल से जन्म ले रखा है। और उस जन्म मरण को करते 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 आज न जाने कितने जन्मों के पुण्य के फल स्वरूप मनुष्य की योनि मिली है, मनुष्य का जन्म मिला है, मनुष्य की पर्याय मिली है, मनुष्य गति मिली है। हम मनुष्य गति में मनुष्य आयु का भोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं। तो हमारा एक क्षण भी बेकार न जाने पाए, हमारा एक क्षण भी किसी विकथा में न जाने पाए, हमारा एक क्षण भी किसी पाप क्रिया में न जाने पाए। और अगर कोई पाप क्रिया हो रही है तो उसको तुरंत सॉरी यानी मिच्छा में दुक्कडम कह करके और उस पाप को क्षालन करना है। यानी कमरे के अंदर जैसे घर के अंदर धूल आती है तो उसे झाड़ू से साफ करते हैं। कई लोगों की इतना क्लीन रखने की आदत होती है कि धूल का एक कण भी घर में नहीं रहने देना चाहते। तो इसी प्रकार से जैसे आप पौद्गलिक परमाणुओं से बने घर को इतना स्वच्छ रख सकते हैं, तो आप अपने मनुष्य शरीर को और मनुष्य शरीर के अंदर छिपी आत्मा के ऊपर जो कर्मों की धूल की बहुत मोटी परत लगी हुई है, उसको भी झाड़ना है, साफ करना है, ताकि आत्मा शीघ्रता से मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हो जाए। अब पंचम काल में मोक्ष तो मिलता नहीं, लेकिन मोक्ष मार्ग जरूर है। हम साधु हैं तो साधु की चर्या में रहें, गृहस्थ हैं तो गृहस्थ की चर्या का निर्वाह करते हुए और अपने मोक्ष मार्ग को साकार कर सकते हैं। जब आप जीव कांड इसके जीव समाज प्ररूपणा का सार पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारे जीव समाज के भेद भी बताए हैं। 14 के बाद में 57 जीव समाज भी बताए हैं, 19 जीव समाज भी बताए पहले, और उसके बाद में 98 जीव समाज भी बताए हैं, और कई प्रकार से जीव समाज के अवान्तर भेद बताए हैं, योनियों के भेद। इन सब को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि आपकी परीक्षा होनी है 30 तारीख को। मैं इतना ही विषय रखूँगी। यद्यपि मैंने बोला था कि 36 गाथाओं की परीक्षा, लेकिन 33 गाथा तक ही रखते हैं, क्योंकि अब बीच में केवल 3 दिन शेष हैं, 27, 28 और 29। इसमें आपको रिवीजन ही करना है पाठ का, और केवल 33 गाथाओं तक के पाठ को आपको अच्छे से याद रखना है। इस सार के अंदर जीवों की अवगाहना, उत्कृष्ट अवगाहना, कुलों के भेद, जो ये सब विशेष रूप से
दिए गए हैं, इनको आप पढ़िए कि किस प्रकार से जीवों की कुल कोटि आदि बताई गई हैं। तो भव्य जीवों को इस सिद्धांत शास्त्र के अनुसार जीवों के स्थान, योनि, शरीर, अवगाहना, कुलों के भेद अवश्य ही जान करके और ये सोचना है कि इनके जाने बिना हमारा मोक्ष मार्ग रूप चारित्र दयामय धर्म का वास्तव में पालन नहीं किया जा सकता है। कैसे हम पालन कर सकते हैं, इस उपाय को जानने के लिए ऐसे ग्रंथों को पढ़ना आवश्यक होता है। इसलिए अहिंसा व्रत का पूर्णतया पालन करने के लिए इन विषयों का अवश्य ही अभ्यास करना चाहिए। तो इन 33 गाथाओं पर आपकी 30 दिसंबर को परीक्षा होनी है। इसी समय 3:30 बजे और एक क्वेश्चन की 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे पहले भी आपकी परीक्षाएं होती रही हैं। तो ऋषभ देव जूम चैनल के चैट बॉक्स में ये आपका प्रश्न पत्र आएगा और वहाँ से आप उसमें ऑप्शन रहेंगे जो सही के आंसर पर आप टिक करेंगे और फिर आपके उत्तर जान करके और फिर आपको उतने नंबर दिए जाएंगे। ये हमने जीव कांड सार के अंदर आपको दोनों अध्याय का सार बता दिया है। अब इसमें आपको किसी तरह की कोई क्वेरी होगी तो आपको जो नंबर दिए जाते हैं उस पर केवल व्हाट्सएप करना, फ़ोन कोई मत करना। अब हम चलते हैं अगली